हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज की कक्षा में हम आ की मात्रा का उच्चारण, बनावट और इसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है और वर्ण विच्छेद करते समय हमें कौन से नियमों का पालन करना होता है सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आ की मात्रा स्वरों में दूसरे स्थान पर लिखी जाती है। यदि उसके उच्चारण की बात करें तो आपको अ की तुलना में बोलने में अधिक समय देना होगा और मुंह बड़ा खोलकर बोला जाता है बच्चों। जैसे आ, मेरे साथ बोलिए बच्चों, आ। बच्चों, अब हम इसकी अगर बनावट की बात करें तो इंग्लिश की काउंटिंग में बच्चों आप 3 लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में 3 कहते हैं। 3 लिखकर इसके पेट पर आधी लाइन, जिसे आप इंग्लिश में स्लीपिंग लाइन कहते हैं, फिर उस स्लीपिंग लाइन के साथ 2 स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं बच्चों, और जिसमें से हम पहली वाली स्टैंडिंग लाइन को खड़ी पाई कहते हैं और दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन आ स्वर के चिन्ह के रूप में लगाई जाती है। बच्चों, यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा कि इसके ऊपर जो शिरोरेखा लगाई जाती है बच्चों, वो छोटी सी लिखी जाती है। यदि आ को ऊपर से हम बंद कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आ को हमने ऊपर से कभी भी बंद नहीं करना होता बच्चों। बच्चों, स्क्रीन पर देखें, सबसे पहले का लिखा हुआ है। का में नीली लाइन खड़ी पाई है, पिंक लाइन शिरोरेखा है, काले रंग से व्यंजन की बनावट दिखाई गई है, लाल रंग स्वर तथा उनकी मात्रा को शो कर रहा है, हरे रंग की छोटी सी तिरछी लाइन क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है बच्चों। यहाँ पर क जमा आ स्वर अपने मूल रूप में लिखा गया है। आगे देखिए बच्चों, क जमा आ, यहाँ पर आ की मात्रा लिखी गई है। बच्चों आगे देखें, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? मा ला। बच्चों, शब्द लिखते हुए व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगाते हैं। जैसे मा ला, लाल रंग की लाइन स्वर की मात्रा है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए बच्चों, अर्थात वर्ण को तोड़ते हुए, शब्दों को तोड़ते हुए, व्यंजन को आधा लिखकर, अर्थात व्यंजन के पैर में छोटी सी तिरछी रेखा लगाते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। अब मा हलंत जमा आ, यहाँ पर आ का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया गया है। आ को उसके मूल रूप में अर्थात उसके असली रूप में लिखा गया है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। इसी प्रकार बच्चों, ला हलंत जमा आ स्वतंत्र रूप में लिखा गया है, ला के पैर में हलंत लगाया गया है। उच्चारण में हम कैसे बोलेंगे बच्चों? मा ला। और वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे बच्चों? मा हलंत जमा आ जमा ला हलंत जमा आ। आगे देखें बच्चों, चावल। चावल में चा के साथ आ की मात्रा लगाई गई है। बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि जिन व्यंजनों में हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, हमें कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है, उन व्यंजनों में अस्वर छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे यहाँ पर व और ल में आस्वर छुपा हुआ है, जो हमें केवल तभी दिखाई देगा जब हम इन शब्दों को, इन वर्णों को तोड़कर लिखेंगे। वा और ला स्वर के बिना है तो बोलने में कम समय लेंगे, और चा स्वर के साथ है तो बोलने में अधिक समय लेता है। जैसे चावल, इसको तोड़कर कैसे लिखेंगे बच्चों? चा हलंत जमा आ। यहाँ पर आ स्वतंत्र रूप में आएगा क्योंकि स्वर है, और स्वर के पैर में हम हलंत कभी नहीं लगाते, स्वर को एज इट इज़ लिखते हैं। लेकिन वा के पैर में हमने हलंत लगाया और ला के पैर में भी हलंत लगाया, तो इस प्रकार इसका उच्चारण कैसे करेंगे बच्चों? वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? चा हलंत जमा आ जमा व हलंत जमा अ जमा ला हलंत जमा अ। तो बच्चों उच्चारण कैसे करेंगे? चावल। आगे देखिए बच्चों, आम। आम में आ अपने मूल रूप में आया है, तो हम वर्ण विच्छेद करते हुए एज इट इज़ लिखेंगे, आ के पैर में हलंत नहीं लगाएंगे। और उच्चारण कैसे करेंगे? आ। और वर्ण विच्छेद करते हुए बच्चों, आ जमा मा हलंत जमा अ, तो उच्चारण कैसे होगा बच्चों? आम। आ को बड़ी आवाज़ में बोला जाएगा और माँ को छोटी आवाज़ में बोला जाएगा। बच्चों, आज आपने क्या करना है? आ की मात्रा से संबंधित वस्तुओं को ढूंढना है और उनका प्रयोग करते हुए एक वीडियो बनानी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।